पता नहीं खुदा कैसे परखता है, इम्तिहान भी मुश्किल लेता है और हारने भी नहीं देता। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती है, मगर याद रखें नीम के पत्ते कड़वे ही सही मगर खून तो साफ करते हैं। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया। जिंदगी एक आईना है, आप इसे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार हो जाएंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे। चरिंद परिंद का सुबह बेदारी में तुम पर सबकत ले जाना तुम्हारे लिए बायसे निदामत है। हर औरत तुम्हारा पैसा देखकर नहीं बिकती, कुछ शहजादियों को जीतने के लिए तुम्हें तराजू के पलड़े में दौलत नहीं इज्जत की मिकदार बढ़ाना होगी। अगर लोग आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तब ही आती है जब अंधेरा होता है। जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वो असल में आपकी अच्छाइयों से खौफज़दा होते हैं। ख़त जो मैंने लिखा इंसानियत के नाम पर, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। जब बारिश होती है तो तमाम परिंदे अपनी अपनी पनाहगाह में चले जाते हैं, लेकिन उकाब ऐसा नहीं करता। वो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। आपकी ज़िंदगी में बाज़ लोग नेमत होते हैं और बाज़ लोग नसीहत। आप नेमत की हिफाजत कीजिए और नसीहत से सबक हासिल कीजिए। औरत की बर्बादी का आगाज़ तब होता है जब उसे गैर मर्दों के मुंह से तारीफ सुनने का चस्का लग जाता है। लोग देर नहीं करते लाताल्लुक़ होने में। अगर आप उनके लिए बेकार हो जाएं तो एक पल में हिस्सा ज़िंदगी से किस्सा ज़िंदगी बना देते हैं। मुआफ़ करने के बाद मुआफ़ कर देने वाली बातें भूल जाना ही मुआफ़ी है। खुश्क होंठों पे ही होती हैं मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो लहजे भी बदल जाते हैं। नेक लोगों से रिश्ता जोड़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप भी उन अहम लोगों की दुआओं का हिस्सा बन जाते हैं। मर्द ज़िद पे आ जाए तो औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, औरत ज़िद पे आ जाए तो नस्लों की नस्लें तबाह कर सकती है। गलत को गलत न समझ पाना जहालत की निशानी है, और गलत को गलत न कहना गुलामी की निशानी है। आपके छोटे आपके नक्शे कदम पर चलते हैं, आपकी नसीहतों पर नहीं। पहले लोगों के बदल जाने पर मुझे तकलीफ होती थी, मगर अब नहीं। अब सुकून मिलता है कि अपनी औकात जल्दी दिखा दी, वक्त ज़ाया नहीं किया। दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे तो साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। कुछ लोग एतबार के नहीं बल्कि एहतियात के लायक होते हैं। जब आप वसीयतनामा लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाहिद शख्स जिसका आपके माल में कोई हिस्सा नहीं, वो आप खुद हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में ही आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लो। ज़िंदगी का एक बड़ा सबक ये भी है कि शौक़ की उम्र में सब्र सीख लिया जाए। किसी सख्त मजबूरी के वक्त 5 चीज़ों से लाजमी फ़ायदा उठाना, वरना नाकाम हो जाओगे। एक, चाहे आप कितना ही मजबूर हो, अपने रब से मांगने को लाजमन तरजीह देना। दूसरा, मजबूरी के वक्त किसी की मदद लेने में शर्म न करना। तीसरा, कोशिश करना ऐसे लोगों से दरख्वास्त करना जिनकी माजी में
आपने मदद की हो। चौथा, आप कितना ही मजबूर हो, अपने दुश्मनों और मुखालफों तक ये बात कभी न पहुंचने देना। पांचवा, मजबूरी के वक्त बेहतरीन मशवरा हासिल करने के लिए अपने किसी पुराने दोस्त या बुजुर्ग से राय लेना। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि तस्बीह पढ़ना बेहतर है या इस्तग़फ़ार करना, तो उन्होंने फरमाया, मैले कपड़े को खुशबू से ज़्यादा साबुन की ज़रूरत होती है। सैकड़ों कटे हुए दरख्त एक जड़ वाले दरख्त के सामने कुछ भी नहीं, अपनी बुनियादों से जुड़े रहें, इसी में बका है। नाकामी तकरार करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और शुक्र करने से कामयाबी में बदल जाती है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, लेकिन मंजिल पर सिर्फ सच ही पहुंचता है। जिंदगी की मुनाफकत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती धक्का वो होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। लोग अक्सर नरम लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश भुलाने में सारी उम्र लग जाती है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। ठोकर हमेशा वही खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता।